कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आए कहूँ कह देश सुने सुने शांतं शाश्वतमप्रमेयं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभुपनंद सेव्यं निशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपतहर्दस्मदीये सत्यं वदामि च भवदखरन्तरात्मा भक्तिं प्रच्चरूपुंगं निर्भरां मे कामादतोषरहितं कुर्मानुसंसाम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्वनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। तो भरत और शत्रुघ्न को जब पता चला कि दूत आया है पाती लेकर, दोनों भाई दौड़े हुए पिता के पास आए। उन्होंने पूछा, पिताजी दोनों भाई कहाँ हैं, किस देश में रहते, कहाँ हैं, बताइए। पाती कहाँ से आई? तब दशरथ जी ने कहा, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहि कहूँ कही देश। जब पूछा कि बताइए दोनों भाई कहाँ सकुशल, किस देश में रहते हैं, तो यह सुनकर प्रश्न सुनते ही राजा दशरथ भाव विभोर हो गए और पुनः उन्होंने पत्रिका पढ़कर सुना दी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह मातन समातन गाता। पत्र जैसे सुने दोनों भाई भाव विभोर हो गए, शरीर में आनंद फैल गया। ऐसा लगा कि शरीर में जैसे आनंद खुशी समा नहीं रहा है। प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लयो विषेखी। उस समय भरत के हृदय में भाई के प्रति कितना प्रेम, भाई के प्रति कितना प्रेम था। यह प्रेम देखकर सकल सभा के सुख लय विषेखी, संपूर्ण सभा इस आनंद से आनंदित हो गई। तब नृपदूत निकट बैठा रे। फिर राजा दशरथ ने दूत को बैठाया, मधुर मनोहर बचन उचारे और बड़े मधुर शब्दों में कहा, भैया कहूँ कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। भैया बोलो, तुमने अपनी आंखों से दोनों बालक को देखा है? श्यामल गौर धरे धनु भाथा वह किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचाने हो तुम कहूँ बाबू प्रेम विवश पुनि पुनि कराऊ। कहते हैं कि वह तुम अच्छी तरह उसे देखे हो तो बताओ तो।
वह कुशल उसका कुशल है तो तब मुनि से कहता है, सेवक कहता है, श्यामल गौर धरे धनुभा था। एक श्यामले हैं, दूसरे गोरे हैं, दोनों के हाथ में धनुष और बाण है। वह किशोर कौशिक मुनि सा था। अवस्था में ये किशोर अवस्था में है दोनों, और मुनि के साथ हैं। पहचाने हो तुम कहूँ स्वभाव, अगर पहचानते हो तो उसका स्वभाव बताओ। प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा हो। राजा दशरथ भाव विभोर होकर बार बार दूत से पूछते, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुध पाई। जब से मुनि दोनों भाई को ले गए, तब से सच्चा समाचार आज ही मिला है। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, पूछा दशरथ ने पत्रवाहक से, समाचार वाहक से पूछा कि राजा विदेह को उनके संबंध में कैसे पता चला। सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। राजा दशरथ की यह बात सुनकर दूत हंसा, मुस्कुराया। सुनहु मही पति कु मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके नयन, विश्व विभूषण दो। श्यावर रामचंद्र शंकर जेवा। अब दूत कहता है, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान दूसरा कोई धन्य नहीं। जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगन तनय तुम्हारे, आपका लड़का पूछने लायक नहीं है। पुरुष सिंह त्यों पूरे बुझियारे, वह तो पुरुषों में सिंह के समान है, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है। जिनके अस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिसकी महिमा के आगे कहते हैं चंद्रमा भी शीतल हो गई, उसके प्रताप को, उसकी महिमा के आगे चंद्रमा भी शीतल होने लगी हो गई, और सूर्य में भी शशि चंद्रमा मलिन हो गई, और सूर्य में शीतलता आ गई। तिन कहाँ कहिए नाथ किम चीन है। ऐसे पुरुष के संबंध में ये नाथ आप पूछते हैं, कैसे पहचाने। देखिए रवि की दीप कर लेने। कहीं सूर्य को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, वे तो सूर्य के समान, उनको पहचानने की क्या बात। सिय स्वयंवर भूप अनेका। सीता के स्वयंवर में अनेक राजा उपस्थित हुए। समिटे सुभट एक ते का, एक से एक वीर राजा आए। शंभु सरासन का हुन टारा। शंभु के धनुष, शंकर के धनुषवान को कोई टाल नहीं सका। हारे सकल वीर बरियारा। जितने वीर आए थे, जितने शक्तिशाली राजकुमार आए थे, राजे आए थे, सभी उस धनुष को टारने में सब थक गए। किसी से भी यह संभव नहीं हुआ। शंभु सुरासन का हुन टारा। किसी से शंभु के धनुष को
कोई टाल नहीं सका, हिला तक नहीं सका। हारे सकल वीर बरियारा, जितने वीर थे सभी धनुष के सामने जाकर परास्त हो गए, हार गए। तीन लोक महजे भटमानी, तीनों लोकों में जो भी अपने को कहते हैं हम योद्धा हैं, ये सभी योद्धा, शक्तिशाली, बलवान, वीर, सब कह सकत शंभु धन हानि। सबके जो बीच में तीनों लोग, ये वीरता के अभिमानी जितने थे, सब शिव जी के धनुष के शक्ति को सबने शिव जी के धनुष ने तोड़ दी। सकई उठाए सुरासर नेरु मेरु, सो हुए हार गयो करने कर फेरू। सकल उठाए सुरासन मेरु, सरासन सरासुर, जितने राजा लोग थे सबने सरसुर मेरु पर्वत के समान उस धनुष को सबने उठाया। हो हारि गयो करि हेरु, परंतु सब वहाँ जाकर परास्त हो गए, हृदय से हार गए और लौट गए। जही कौतुक शिव लय शिव शैलु उठावा, जिसने खेल ही खेल में शिव के पहाड़ को उठा लिया। सौत ही सभा पराभव पावा, वह भी उस सभा में जाकर पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मनि सुनिय महामहिपाल, भंजव चाप प्रयास बिनु जिम गज पंकज नाद, सियावर रामचंद्र शंकर जय। हे महाराज सुनिए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के उस धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंटी को तोड़ डालता है। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, गुरु वशिष्ठ यह सुनकर के बहुत आनंदित हुए। सुख पाकर उन्होंने कहा, क्या कहा? पुण्य पुरुष कहाँ मही सुख लाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख लाई। आनंदित हो गए। और आनंदित होकर उन्होंने कहा, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई, जिम सरिता सागर महु पानी, यद्यपि ताहि कामना नाही। मुनि वशिष्ठ ने कहा, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं दौड़कर, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं है, फिर भी उसके पास दौड़ के जाती है। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, उसी प्रकार सुख और धन बिना बुलाए ही धर्मशील पहि जाए ही शुभाए। जो धर्मशील है उनके पास सुख और संपत्ति सब दौड़ कर चली जाती है। तुम गुरु विप्र धैन सुर सेवी, तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय देवता
की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तस्य पुनीत कौशल्या देवी सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होने नाही। तुम जितना सुकृतिवान हो, पुण्यात्मा हो जगत में, वैसा न कोई है और न कोई होने वाला है। तुम ते अधिक पुण्य बरजन काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान दूसरा कौन पुण्यात्मा है जिसको, हे राजन, जिसको राम के समान सुत पुत्र है। तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम के जैसे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बल बालक चारी। जिसके चारों बच्चे विनम्र हैं, वीर हैं, धर्म का व्रत धारण करने वाले हैं, गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम कहो सर्वकाल कल्याण, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। सजहूँ बरात बजाए निशाना, इसलिए बाजा बजाकर, डंका बजाकर बारात तैयार करो। चलो बेगी सुन गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन बासु जबाए। सियावर रामचंद्र शंकर जय उमा। चलो बेग सुन गुरु वचन। इस प्रकार गुरु की बात सुन करके सभी जल्दीबाजी में, हे नाथ, भले ही नाथ सिरनाए। गुरु को सब सिर झुकाकर प्रणाम किया, कहा अच्छा ही कहा, अच्छा कहकर सिर नवाया। भूपति गवने भवन तब, दूतन बासु दिखा देवाय। फिर राजा दूत को ठहरने का स्थान दिखाकर, बास देकर भवन के अंदर भीतर गए। विवाह हो गया। राजा सब निवास बुलाए, जनक पत्र का बात सुनाए। इसके बाद राजा दशरथ ने सभी रानियों को बुलाया और चिट्ठी पढ़कर सबको सुनाया। सुनि संदेश सकल हर्षानि, अपर कथा सब भूप बखानी। यह सुन करके देवियाँ आनंदित हो गई, निवास आनंदित हो गया। अपर कथा सब, अब बस दूसरी जो कहानी थी वो दूसरे लोगों ने रानी को सब सुनाया, सुनी थी, उसका वर्णन सुनाया। प्रेम प्रफुल्लित राजही रानी। अब इससे प्रेम के कारण राजा रानी सब